नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड। इन दिस टॉपिक हम ये देखेंगे कि कार जो है जब लेवल रोड पे मूव कर रही है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और कैसे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सॉल्व करके उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास कार है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देयर आर 3 फोर्सेस, वन इज mg, अनदर इज n एंड थर्ड वन इज द f, इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर दिस वी विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि इफ वी कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दैट इज mg, and we get a normal reaction to it, that is n, perpendicular to the body, and f is the frictional force which is acting on the surface between the body and the road. So these are the 3 forces: the weight of car mg, the normal reaction n, and the frictional force f. Now for equation of motion, for a vertical direction acceleration is 0. The body is not moving in vertical direction, the body is moving on the horizontal road. So for vertical direction acceleration is 0, and for this equation of motion will be n minus mg is equals to 0. अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सलरेशन होता तो n माइनस एम जी हमारे पास मास इंटू एक्सलरेशन के इक्वल आता, लेकिन क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलरेशन है ही नहीं, इसीलिए हमारे पास n माइनस एम जी नेट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल आ गया, और वी कैन से n इज इक्वल्स टू एम जी। अब हमें ये पता है कि जब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव करेगी तो वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ रोड एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन रोड एंड कार टायर्स अलॉन्ग द सर्फेस। और हमें ये पता है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है रोड और कार टायर्स के बीच में वो है फ्रिक्शनल फोर्स। हियर इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज प्रोवाइडिंग द एक्सलरेशन एंड द फोर्स। हमने पढ़ चुके हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज म्यू एस एन and that is equals to mv square by r, the centripetal force. And we can say from here when we solve it, v square is less than equals to mu s r, and ये r यहाँ आ गया, n है और m को नीचे ले आया तो हमारे पास यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। सो वी गेट वेलोसिटी एज म्यू एस आर एम जी। और क्यों आया एम जी? बिकॉज n अभी हमने देखा इधर वाली इक्वेशन से कि n हमारे पास mg के इक्वल होता है। सो वी पुट n एज mg एंड वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल्स टू m s r g। m s इज वॉट? m s इज द म्यू s इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है जो वेलोसिटी है कार की दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द कार। अगर हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार इज पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे? वी जस्ट टेक लेस देन देखेंगे, लेस देन के बजाय हम देखेंगे इक्वल्स टू, तो वी मैक्सिमम विल बी म्यू एस आर जी। दिस इज मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड।